हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो बहुत दिनों से एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट का वेट हो रहा है। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं। एसबीआई क्लर्क का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 25 फरवरी एंड 4 मार्च को हुआ था। उसके बाद ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो बहुत लोग बहुत ही बेसब्री से एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों का अभी जितने भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें नहीं हुआ था। तो वो लोग एसबीआई क्लर्क के से कुछ होप है कि उसमें हो जाए। तो अभी उसके रिलेटेड एक न्यूज आई है कि जो लद्दाख रीजन में एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो उसका एग्ज़ाम का भी डेट आ गया 9 जून का, और एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गया है। तो हम लोग होप कर सकते हैं कि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट जो है वो लास्ट वीक ऑफ जून या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो होप फॉर कि अच्छा हो, सबका निकल जाए। और अगर नहीं निकले तो आगे प्रिपरेशन करेंगे, हार नहीं मानना है हमें। तो जो हमारे बैंकिंग का सिलेबस है उसमें क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में भी करंट अफेयर्स एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस का आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आज तो हम लोग बहुत ज़्यादा बैंकिंग सर्विसेज में आगे बढ़ गए हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, हमें कहीं भी पेमेंट करना हो तो हम तुरंत यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बट आज भी इंडिया के ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज को लोग यूज़ नहीं करते हैं। लोग डरते हैं कि कहीं हमारा पैसा वेस्ट ना चले जाए, कोई कहीं कुछ रॉबरी ना हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसा लगता है कि हमारा पैसा डूब ना जाए। तो इसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो कैश रखना प्रीफर करते हैं बैंकिंग में जुड़ने से अच्छा, बैंक में जमा करने से अच्छा। तो इसके लिए गवर्नमेंट और आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? वित्तीय समावेशन, अगर हम उसको हिंदी में बोल लेते हैं। और अगर उसको डेफिनेशन पढ़े तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ए मेथड ऑफ ऑफरिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टू इंडिविजुअल इन द सोसाइटी विदाउट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस को हर लोगों को देते हैं, बिना किसी भेदभाव के। तो जैसे फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, एंड इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन। तो फाइनेंशियल वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में एक बात आ जाती है कि ये या तो मनी से रिलेटेड है, या इसमें कुछ करेंसी यूज हो रहा है, या कोई कुछ कैपिटल यूज हो रहा है। तो फाइनेंशियल और इंक्लूजन का मीनिंग देखें तो समावेशन मतलब सभी को समान भाग में देना, या उनको बताना इस बारे में। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में वही होता है कि हम जो बैंकिंग सर्विसेज हैं जिसके थ्रू वो पैसों का लेन देन या अपना पैसे को घर में जमा करने से अच्छा बैंक में जमा कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम घर में जमा रखेंगे तो उससे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर वो आज हमने 10 रुपया रखा तो वो कल भी 10 रुपया ही रहेगा। बट अगर हम बैंक में रखते हैं तो हमें उसका कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लिया है फाइनेंशियल इंक्लूजन करने का। तो उसमें क्या होता है कि जिन एरियाओं में, जैसे रूरल एरिया हो गए जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज नहीं है, वहाँ पे वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लोगों को बताते हैं कि वो अपना बैंकिंग अकाउंट खुलवाएं, सेविंग अकाउंट खुलवाएं, करेंट अकाउंट खुलवाएं। वो पैसों को घर में रखने के बजाय बैंक्स में रखें। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें किसी का भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। चाहे किसी की सैलरी कम हो, ज़्यादा हो, कोई ऊंचे कास्ट का हो, नीचे कास्ट का हो, ये सब कुछ नहीं देखा जाता। बस गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है ये कि सभी को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ें। तो अगर हम पिछले साल से देखें तो हमारा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंडेक्स है उसमें इम्प्रूव हुआ है। जो पिछले साल 56% था, इस बार 60% हो गया है। तो इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट एक मॉडल को यूज कर रही है जिसे बोलते हैं बीसी मॉडल, बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट। तो बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट आर रिटेल एजेंट्स एंगेज्ड बाय बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज एट लोकेशंस अदर देन ए बैंक ब्रांच एंड एटीएम। मतलब बिजनेस क्रॉसपॉन्डेंट क्या होते हैं कि वो जगह जगह जाके लोगों को बताते हैं, लोगों को बैंक्स के बारे में बताते हैं, बैंक्स में पैसे कैसे जमा किए जाते हैं, कैसे निकाला जाता है, पैसे डालने के क्या प्रॉफिट है, ये सब बताते हैं। तो एक तो हो गया कि जहाँ अच्छे लोकेशंस हैं वहाँ पे बैंक्स ने अपने ब्रांच खोल के रखे हैं, एटीएम खोल के रखे हैं। बट जहाँ ये सब नहीं है वहाँ लोग अपने पैसे निकालने के लिए उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। कभी कभी तो लोगों को 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता है अपने पैसे को निकालने के लिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बीसी मॉडल्स को यूज किया है। वो क्या करते हैं, इसके लिए एजेंट्स रखते हैं जो बैंक के बिहाफ में लोगों के घर जाते हैं, उनके पैसे निकालते हैं, उनके पैसे जमा करते हैं और बाकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।